बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से आज किराड़ी विधानसभा से बाहर निकलने का आज एकमात्र मुबारकपुर रोड ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है किराड़ी के लिए। और 8 लाख की गरीब जनता यहाँ रहती है। मतलब लिमिटेड साधन संसाधन हमारे पास होने के बावजूद भी हम फिर भी अपने काम में डटे हुए हैं और हम उसको अच्छी तरीके से निभा भी रहे हैं, क्योंकि हम तो 15-20 साल से देख रहे हैं कि कुछ भी काम इस तरीके का। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के 3 बार से सांसद रहे हैं। तो मतलब ये परेशानियां आ रही हैं, ये दिल्ली सरकार को भी पता है। यहाँ से खूब हमने जो है अपना चिट्ठियों के माध्यम से कॉरेस्पॉन्डेंट भी करते रहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। नमस्कार, मैं कविता शर्मा और आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में, जहां हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश कुमार गुप्ता। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरे को पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे किराड़ी विधानसभा में आपको क्या ऐसी कमियां लगती हैं जिन पे आप काम करेंगे, या जो आपने वादे किए थे जो उनमें से रह गए हैं? ऐसा है, किराड़ी विधानसभा में अभी फिलहाल जो पानी की निकासी है, सबसे मेन मुद्दा पानी की निकासी। दूसरा मुद्दा जो है यहाँ पे गंदा पानी जो है, ये अभी इस टाइम किराड़ी विधानसभा में इसकी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से आज किराड़ी विधानसभा से बाहर निकलने का आज एकमात्र मुबारकपुर रोड, जो कि अपना जो है फर्नीचर मार्केट से होकर निकलता है, वही एक रोड अवेलेबल है जिससे कि पूरी 8 लाख की जनता या तो फाटक से या फर्नीचर मार्केट से निकलती है। एकमात्र रास्ता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है किराड़ी के लिए। और 8 लाख की गरीब जनता यहाँ रहती है। तो ऐसा कोई काम जो आप कर रहे हो या करने वाला हो, या जनता को आपने कुछ बोला हो? नहीं, अभी हमने तो खैर जो हमारी तो सरकार है नहीं कि हमने जो हम इसमें जो है जो काम कर पाएंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारा आम आदमी पार्टी का यहाँ से विधायक है, ये जिम्मेवारी उनकी बनती है कि हमारे को रोड नाली बना के दे, और जिसके बाद में हम व्यवस्थित तरीके से उनकी साफ सफाई करवाएं, जिससे कि सफाई होने के बाद हमारे हाथ में क्या है, आज जो है पार्षद के हाथ में सिर्फ इतना है कि हम नालियों की सफाई करवा सकते हैं जहाँ रोड बन गए हों, या कूड़ा उठवा सकते हैं। मतलब लिमिटेड साधन संसाधन हमारे पास होने के बावजूद भी हम फिर भी अपने काम में डटे हुए हैं और हम उसको अच्छी तरीके से निभा भी रहे हैं। लेकिन जहाँ पे रोड नाली नहीं है, वहाँ हमारी मजबूरी है कि हम करें क्या। वहां पे हम कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जितना रिलीफ हम अपने पंप लगा के उनको देना, पब्लिक को देना की कोशिश कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। नहीं, जैसे अभी आपने बोला कि जो आम आदमी पार्टी की इस समय यहाँ पे सरकार है, तो उससे किस तरह से जुड़े रहते हैं, या उनके सामने आप किस तरह से बात रखते हैं कि यहाँ पे किराड़ी में इस तरह की यहाँ पे ये कमी है, इसको सुविधा के लिए कराया जाए? मैडम, इसमें तो देखो जो है विधायक को सब पता है यहाँ का। वो यहाँ पे करीबन 2008 में भी एमएलए थे यहाँ पे, अब 3 बार के वो विधायक हो गए हैं। यहाँ की बिल्कुल जो भौगोलिक स्थिति है उनके बारे में पूरी उनको जानकारी है। अभी फिलहाल भी वो आंदोलन कर रहे हैं अपना जो है फाटक के पास में, कि सांसद जी को सद्बुद्धि मिले, फाटक का निर्माण हो, जिससे कि 8 लाख जनता को फायदा हो। लेकिन अब देखो, इनके जो आंदोलन है या जो ये बैठे हैं धरना पे, तो इससे क्या फायदा होता है, क्योंकि हम तो 15-20 साल से देख रहे हैं कि कुछ भी काम इस तरीके का। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के 3 बार से सांसद रहे, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। यहाँ पे जो पीछे हमारी जमीन इतनी खाली पड़ी है, भलसुआ का जो है मलबा लाके वहां पे भर दिया गया, जिसकी वजह से जो है आज शर्मा कॉलोनी में आप जाएंगे तो पूरा का पूरा जलमग्न है। वो तो फ्लडी डे घोषित कर देना चाहिए। तो मतलब ये परेशानियां आ रही हैं, ये दिल्ली सरकार को भी पता है। यहाँ से खूब हमने जो है अपना चिट्ठियों के माध्यम से कॉरेस्पॉन्डेंट भी करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई निजात नहीं है यहाँ की जनता को। आज भी किराड़ी की जनता परेशान है। तो जनता सिर्फ यही मुद्दा लेके आती है आपके पास, या और भी कोई ऐसा मुद्दा जिनके आप पक्ष में हो? नहीं, फिलहाल तो यही मुद्दा यहाँ के लिए बहुत जो है मेन रोड पे आप देख रहे हैं, अभी आए होंगे तो जल की निकासी है। ये फ्लड ने रोड बनाया था आज से 4 साल पहले, है ना। उसकी स्थिति कैसी हो रही है, ये फ्लड की जिम्मेवारी है कि भाई इस नाले को साफ करवा के, हम भी करवाते हैं साफ, लेकिन उसके बावजूद इतना पानी भर जाता है, क्योंकि ये छोटा नाला बना रखा है, 3 फुट मात्र का है, जिसकी निकासी यहाँ से लाखों परिवारों तो वजह क्या है, कंप्लीट क्यों नहीं हो पाएगा? ये काम तो कंप्लीट है, लेकिन नाला ही छोटा बना रखा है इन्होंने। अब ये पानी जो है केसन ड्रेन में पूरा नहीं पहुंच पाता, इसकी वजह से जो है यहाँ जल भराव है। अब जल भराव होने की वजह से रोड भी टूट गए हैं। हमारे लिए तो बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, लेकिन अब उन समस्याओं से कब निजात मिलेगी, ड्रेनेज कब ठीक होगा, सीवर कब चालू होंगे, जब जाके हमारा काम जो है एमसीडी का चालू होता है। ये चीजें चालू होने के बाद में मुझे नहीं लगता कि किराड़ी के अंदर कोई दिक्कत होगी। लेकिन फिलहाल अभी
एक दो साल का संकट जो किराड़ी झेल रही है अभी और झेलना पड़ेगा मुझे। मैंने देखा है कि ये रोड वगैरह, पानी वगैरह, ये किराड़ी के अलावा बहुत भी दिल्ली में ज्यादातर इलाके हैं ऐसे, लेकिन इन पे इतना काम क्यों नहीं किया? क्योंकि पूरी ज्यादातर दिल्ली जो है वो इसी समस्या से जूझ रही है। मैडम ये जो है सिर्फ निगरानी का खेल है। जो हमारे विधायक रहे हैं, पीछे भी विधायक रहे हैं, 2000 करोड़ रुपए का फंड आने के बाद भी आज दिल्ली के अंदर देख लो कि दिल्ली सरकार ने किराड़ी के अंदर क्या काम किए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, किराड़ी के लिए भी बड़ा दुर्भाग्य है। यदि ये काम अपने सही ढंग से करते तो आज मुझे लगता है कि आम आदमी सरकार की पार्टी जो है दिल्ली से हटती भी नहीं। लेकिन जो है यही कारण कि भाई जो है इतना पैसा आने के बाद भी आज किराड़ी के अंदर जो है वो 2000 करोड़ रुपए कहाँ गया, कैसे लगा, हमें तो इसकी जानकारी है, हम कैसे लें। अब जैसे दिल्ली सरकार बीजेपी, इस समय बीजेपी सरकार है, तो उनने जैसे झुग्गी झोपड़ियों के लिए काम कर रहे हैं और भी कोई मुद्दे हैं, तो उनसे कोई बात? अब दिल्ली सरकार तो जो है जैसे झुग्गियां तोड़ रही थी, अब आपने देखा इन्होंने तो कहा था कि भाई जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, लेकिन इन्होंने मैदान बढ़ा दिया। तो जो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बीजेपी वाले भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं जिस ढर्रे पे ये आम आदमी पार्टी चल रही थी। आपने शीला के टाइम पे भी देखा होगा कि भाई शीला के 15 साल का शासन, आज दिल्ली की जनता, मुझे क्यों नहीं लगता कि भाई ये जागरूक हो रही कि आपने 15 साल जो शीला सरकार के देखे, शीला ने जो दिल्ली के लिए किया, क्या वो पिछले 11 साल में हुआ? लेकिन अब दिल्ली की जनता को समझ में आ रहा है। राहुल गांधी जी जो है बिहार में भी आप देख रहे हो बिल्कुल पूरा तहलका मचा रखा है, जिस जिस तरीके से वोटों की चोरी होकर सरकारें बन रही हैं। तो ये चीजें सारी की सारी धीरे धीरे जब कांग्रेस की फेवर में आनी शुरू हो जाएगी, जनता को समझ में आ जाएगा। जब कांग्रेस का शासन आएगा, आप दिल्ली देखना जो तो कांग्रेस एकदम से इतने पीछे, पहले बीजेपी फिर आम आदमी, अभी भी कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती है। भाई अब ये तो एक जो माइंड सेट हो जाता है लोगों का। अब लोगों की जिज्ञासा ज्यादा होती है ना, जो सही काम कर रहा होता है उस पर ये लगता है कि ये और ज्यादा बढ़िया करेगा। लेकिन उन्होंने 11 साल का शासन आम आदमी पार्टी का देख लिया। अब जो है बीजेपी का तो इन्होंने देख ही रखा था, बीजेपी का तो देख ही रहे हैं पूरे देश में। तो अब आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं रही दिल्ली सरकार के लिए? भाई ये तो कर ही रहे हैं, डेली धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उससे क्या फायदा हो रहा है? जैसे इतने सत्ता में राज किया, तो उस समय आपको कुछ लगा नहीं कि कहीं ना कहीं फर्क दिखाई दिया हो? जैसे आम आदमी पार्टी ने इतने कार्य किए थे, इतने मुद्दे उठाए थे। देखो जी, कुछ फर्क नहीं दिखाई दे रहा। जिस डर्रे पे वो चल रहे थे इसी डर्रे पे अब ये भारतीय जनता पार्टी चल रही है। जब दिखाई देने लगेगा तो हम बोलना भी शुरू कर देंगे कि हाँ भाई फिर ऐसा कांग्रेस जैसे आपने बोला कि कांग्रेस पहले थी अब नहीं है, तो अब कांग्रेस ऐसा क्या करती है जो मुद्दे उठाए वो अपनी दोबारा से सत्ता में आने की कोशिश करे? भाई कोशिश प्रयास जारी है। वोट चोरी करके जिस तरीके से इन्होंने सरकारें बनाई है, तो अब राहुल जी अपना जो है बिहार के अंदर जिस तरीके से उनकी ललकार चल रही है, उससे लग रहा है कि मेरे को मूवमेंट जो है पूरे देश में इस तरीके से फैलेगा कि आने वाला समय कांग्रेस का है। तो आम आदमी पार्टी ने जो जैसे बिजली फ्री की थी और बस सेवा महिलाओं के लिए, ये सब सही नहीं था? ऐसा है मैडम, जब आप देखेंगे शीला जी के टाइम पे भी बिजली हाफ थी। उन्होंने एक पैटर्न, ये तो बिल्कुल ही मुफ्त थी ना फिर? ये तो एक पैटर्न होता है। जब जब कोई चीजें प्रॉफिट में आती है, सरकारें प्रॉफिट में आती हैं, तो वो जो है जन सेवा में ये चीजें करती हैं। तो लेकिन ये कोई चीजें करके उन्होंने किस तरीके से किया वो आपके सामने है। जो कांग्रेस ने अपने हिसाब से दिल्ली का विकास के साथ साथ ये सारी चीजें करी थी। सारी चीजें कांग्रेस ने, लाडली योजना कांग्रेस की थी, है ना। आप जो जो योजनाएं देखेंगी उसी तरीके से ही आम आदमी पार्टी ने उन चीजों को पकड़ के ही किया। अब पब्लिक ने सोचा कि हमें बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन वो चीजें फ्री होने के बाद में आपने देखा कि दिल्ली की स्थिति क्या हुई है, उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा ना। कि दिल्ली में आज जो है, ठीक है आपके पास पैसा है तो आप फ्री दीजिए ना, हम कब मना कर रहे हैं। पब्लिक को वेलफेयर में देना ही पड़ता है, दे भी रही है, सरकारें दे रही है, भारत सरकार भी देती है। लेकिन वेलफेयर जब भी देगी ना, जब जो है चीजें मतलब अपना विकास जो है, कॉलोनियों की डेवलपमेंट हो जाएगी, उसके बाद में आप कुछ भी दीजिए। तो मेरा तो मानना ये है कि भाई डेवलपमेंट के साथ में आप जो वेलफेयर की चीजें हैं वो आप दीजिए। उस नहीं जो है कर्नाटक के अंदर हमारी कांग्रेस है, हिमाचल में कांग्रेस है, वो वहां भी दे रही है। वहां पे 2000 रुपए दे रही है कर्नाटक के अंदर महिलाओं को। तो ऐसा नहीं है, जहां पे सरकारों के पास वेलफेयर में पैसा है, डेवलपमेंट के बाद में आप दीजिए पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब जैसे बीजेपी की सरकार है, उनने अभी तक झुग्गी झोपड़ियों के अलावा, लोग कहते हैं कि मुद्दे उठाए हैं, लेकिन हमें जो दिखाई देता है वो झुग्गी झोपड़ी के अलावा कांग्रेस के हिसाब से वो सही था या गलत था? नहीं, बिल्कुल गलत था। झुग्गी नहीं उठानी चाहिए थी। जो उन्होंने बोला था कि भाई क्या नाम, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उनको वहीं पे बसाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से काम किया वो निंदनीय है, और जो है हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और ये जो है आप देख रहे हो, आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। किस तरह से सजा भुगतनी? हाँ, अगली बार सरकार इनकी आएगी नहीं, आप देखना।
बीच में तो जनता आती है ना, जनता वोट देती है। जनता को जब उजाड़ देगी तो जनता ही वोट देगी। जनता कहाँ इनको वोट देगी? आप काम कीजिए ना, मना कौन कर रहा है? आपका मतलब सेंटर में आप हो, दिल्ली में आप हो, निगम में आप हो, तो आपके पास किस चीज की कमी है? पैसे की कोई कमी नहीं है आपके पास। गडकरी जी कहते हैं मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, आप जितने मर्जी हाईवे बनवाइए, आप 50,000 करोड़ का काम लाइए, 1 लाख करोड़ का, तो वो पैसा कहाँ से आ जाता है? जो दिल्ली के अंदर जो ये गरीब लोग हैं, झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, इनको एक बार डेवलप कर दो। अब कांग्रेस के टाइम में 47, 45, 46 कॉलोनियां, जय जय कॉलोनियां नहीं कांग्रेस ने बसाई थी। इसी तर्ज पे जो है आप क्या नाम जो है, आप भी इनको डेवलप कर सकते हो। 60,000 मकान जो है हमारे बवाना में बने हुए हैं और जगह बने हुए हैं, वो जो है आज भी जर्जर स्थिति में पहुंच गए। क्यों? उनको वहीं बसा सकते थे, क्या दिक्कत थी बताइए आप? तो ये सारी चीजें आप देखिए ना कि सरकार और जो है काम करने की जब उनकी अपनी भावना होगी ना, तो उस दिन कोई किसी चीज की परेशानी नहीं है। भावना नहीं है अभी। कहाँ भावना है? बताइए ना। 60,000 मकान जो बने हुए हैं कई कई 100 करोड़ की लागत से, अब वो जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं। आज 20 साल से वो बने पड़े हैं। शीला जी यदि होती, उनकी 5 साल की सरकार आती, तो सारे झुग्गी वालों को सेट करना था। इन्होंने 60,000 मकान किनके लिए बनाए थे? कोई अपना किसी ने नया थोड़ी था, झुग्गी वालों को ही शिफ्ट करना था। तो ये सारी चीजें जो है आप देखेंगी तो आपको शैली का पता लग जाएगा, किसकी शैली क्या है, किसकी शैली क्या है, किसकी शैली क्या है। तो कांग्रेस की जो शैली है वो बहुत ही अच्छी शैली है। अब जो जितनी भी रीसेटलमेंट कॉलोनियां थी, आप देख रहे हो कि 45 दक्षिणपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, आज देखिए पूरी डेवलपमेंट है। ये सारे झुग्गी वाले ही नहीं, प्रेमनगर से उठ के आए थे, ये सारी झुग्गियां ही तो उठ के आई थी दिल्ली से। तो अगर कांग्रेस हर तरह से सही है तो ये एकदम से एकदम पीछे क्यों हटती जा रही है? मैडम ये तो हिंदुस्तान का ये है कि बहुत लंबा पीरियड होगा था, 70 साल का पीरियड होगा था, लोगों को कुछ चेंज चाहिए था। अब लेकिन चेंज करने के बाद लोगों ने अब महसूस करना शुरू कर दिया है कि भाई क्या मिला, भाई दिल्ली को क्या मिला या हमारे को क्या मिला। वो अब दिल्ली की जनता अपनी जो भी राय होगी वो देगी अगले में। तो अगले चुनावों में आपकी किस तरह से तैयारी चल रही है? अगले चुनाव तो अभी बहुत टाइम है, अभी तो 2.5 साल है। अभी तो पीछे भी 6 महीने पहले इलेक्शन गया है। अब आने वाला टाइम तो बहुत, कांग्रेस का तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा मेरे हिसाब से। तो जनता से आप किस तरह से जुड़े रहते हैं? जनता के बीच में रहते हैं, आपके सामने भी यही बैठे हैं, जनता के लोग भी आए हैं। आप देखिए जिस तरीके की मदद होती है, भाई हमारे पास संसाधन ना होने के बाद भी जो हमारी मदद होती है, हम उन लोगों की मदद करते हैं। हमारा चाहे सांसद हो बीजेपी का, चाहे झाड़ू का हो, मेरा तो कहना सिर्फ एक मात्र ये है कि सारे मिलके काम करो, एक दूसरे के ऊपर इलिगेशन मत लगाओ, अपना काम करो। राजनीति बाद में कर लेना, पहले इस जनता को जो हमारा काम है हम उससे इनको सुविधाएं दे दें, अपने जितने हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। उसके बाद में कोई राजनीति वाला मामला आएगा, इलेक्शनों में कर लेना, 6 महीने पहले कर लेना। लेकिन जब आप जीत गए तो कोई राजनीति मत करो, अब जनता के लिए काम करो। जनता ही जनतंत्र में सबसे लोकप्रिय है, और जो है जनता का ही मत जो है वो आगे आने वाले टाइम में वो दिखाएगा किसी भी पार्टी के लिए कि भाई वो उसको रखना है नहीं रखना, वो जनता के हाथ में। तो जैसा कि आपने देखा राजेश गुप्ता जी की बात, इन्होंने कहा कि ये जो झुग्गी झोपड़ियों का जो मुद्दा था ये बहुत ही गलत था, और आम आदमी पार्टी की जो सरकार ने ये बिजली फ्री, इनके हिसाब से ठीक था। कैमरामैन पार्थ के साथ दृष्टि दर्पण न्यूज।